की बात है, एक गांव गंगापुर में चुड़ैलों का बड़ा ही आतंक था। चुड़ैलें आए दिन किसी न किसी को उठा ले जाती थीं, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत दुखी थे। एक दिन सारे गांव वाले मिलकर इकट्ठा होते हैं और सरपंच के पास जाते हैं। और तभी एक गांव वाला सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, कुछ करिए। इन चुड़ैलों का आतंक हर दिन के साथ फैलता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे रामू बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन भला इन चुड़ैलों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अरे सरपंच जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? भला चुड़ैलों से आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा हमें? आप हमारे सरपंच हो। रमेश की बात सुनकर वहीं पे खड़ी एक औरत रामू और रमेश से बोलती है, अरे सरपंच है तो क्या फांसी पर चढ़ जाए? अरे चुड़ैल है, कोई इंसान थोड़ी ना जो उससे लड़ जाए। तुलसी की बात सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी उस भीड़ में से एक गांव वाला, जिसका नाम हरिया होता है, और बोलता है, तुम सब गांव वाले भी बहुत ज्यादा डरपोक हो। जरा सा कुछ होता नहीं है, घबराने पहले लगते हो। अरे तुम सब चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा उन चुड़ैलों से और उन्हें भगाऊंगा। हाँ, तभी मैं कहूँ ये शेख चिल्ली इतनी देर से चुप क्यों है? अरे भाई, तेरे से एक मच्छर तो मारा नहीं जाता और तू चला है चुड़ैलों से लड़ने। अरे ये खाना खाने का काम नहीं है, समझा? मर जाएगा। अरे भाई रमेश, चलो मैंने आज तक मच्छर नहीं मारा है, मान लेते हैं। लेकिन आप भी कौन से सनी देओल हो? रोज भाभी जी से बंद कमरे में पिटते रहते हो, दे दनादन। अरे गांव वालों, हरिया अगर कुछ कह रहा है तो उसे कहने दो और उसे कोशिश करने दो। शायद यही चुड़ैलों को रोकने में कामयाब हो जाए। फिर रामू के समझाने पर गांव वाले हरिया का मजाक नहीं उड़ाते और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये बात हरिया के दिमाग में घर कर जाती है और वो बोलता है, मैं इस रमेश को दिखाकर रहूंगा मैं क्या चीज हूं। मैंने बड़े बड़ों को ठीक कर दिया है, तो ये क्या चीज है? इसके बाद हरिया रात में गांव में घूमने लगता है। चुड़ैलें हरिया को घूमते देख आपस में बातें करने लगती हैं। बहन, इस लड़के को क्या हो गया है? ये तो हम चुड़ैलों से डर ही नहीं रहा, बल्कि मजे से पूरे गांव में घूम रहा है। क्या इसको हमसे डर नहीं लगता? चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, घूम रहा है तो घूमने दो, अभी इसे मजा चखाते हैं। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर चुड़ैल हरिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ घूम रहा है गांव वाले? तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? सुना है तू हम चुड़ैलों से गांव वालों को आजाद कराना चाहता है। ये तो तूने बहुत गलत सोचा। अरे चुड़ैल बहन, ये तो मुझे कोई पागल आदमी लगता है। देखो ना, डर के मारे इसके पैर कैसे कांप रहे हैं। अगर इसके पैर कांप रहे हैं तो क्यों ना इसको अपना गुलाम बना लिया जाए। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर पहली चुड़ैल खुश हो जाती है और वो अपने जादू से हरिया को एक भूत बना देती है और हरिया से कहती है, लोग तो मरने के बाद भूत बनते हैं, लेकिन हम दोनों बहनों ने अपने जादू से तुझे जिंदा भूत बना दिया। तू तो हम चुड़ैलों से गांव वालों को आजाद कराने आया था ना? अब तुझे कौन आजाद करेगा हमसे? अब तो हमारे लिए काम करेगा, समझा तू? फिर दोनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। अगली रात को हरिया घूम रहा होता है, तभी उसे दो गांव वाले आते हुए दिखाई देते हैं। इंसानों को देखते ही हरिया भूत बन जाता है और उनके पास जाने लगता है। भूत को आता देखकर एक गांव वाला बोलता है, अरे ओ राजन भैया, यहाँ से भाग लो। इस जगह में भूत है और वो भी अपनी ही तरफ आ रहा है। सही कहते हो भैया, वो भूत अपने सामने ही है। जल्दी भागो और अपनी जान बचाओ। ऐसा कहकर दोनों गांव वाले वहां से भागने वाले ही होते हैं, लेकिन भूतपना हरिया उन दोनों को पकड़कर मार डालता है। दोनों गांव वालों के मरने के बाद वो दोनों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और हरिया भूत से कहती है, वाह मेरे गुलाम इंसानी भूत, तू तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। हम दोनों के लिए खाने का इंतजाम भी कर रहा है। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें उन दोनों मरे हुए इंसानों को खाने के बाद वो फिर वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले बोलते हैं, अरे ये तो राजन और आनंद हैं, लेकिन इनको ऐसे किसने मारा होगा? कहीं ये उन दोनों चुड़ैलों का काम तो नहीं? अरे ये पक्का चुड़ैलों का ही काम है भाई, इसमें भी कोई शक है क्या? हमें सरपंच से बोलना होगा, वही कुछ हल निकालेंगे। फिर गांव वाले मिलकर दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात होते ही हरिया दोबारा से भूत बन जाता है और गांव में घूमने लगता है और घूमते घूमते वो रामू के दरवाजा खटखटाता है। रामू दरवाजा खोल देता है। भूत को देखकर रामू भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरिया भूत उसे पकड़ लेता है और बोलता है,
कहाँ तक भागेगा तू? तू जहाँ भी जाएगा तू मुझे ही पाएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरी मौत हूँ। अरे गांव वालों, बाहर निकलो अपने घरों से और मेरी जान बचाओ, ये भूत मेरी जान ले लेगा। तू तो कह रहा था तू बहुत ही बहादुर है, बस इतनी सी देर में तेरी हवा निकल गई। उस दिन तू मुझे बड़ा बुरा भला कह रहा था। क्यों, आज क्या हुआ? फिर भूत रामू को भी मार डालता है। इस तरह गांव में रोज किसी न किसी की मौत होने लगती है। इस सब से गांव वाले दुखी हो जाते हैं और फिर से सरपंच के पास जाकर बोलते हैं, अरे सरपंच जी कुछ करो। पहले तो सिर्फ चुड़ैलों का आतंक था, लेकिन अब कोई भूत भी आ गया है जो लोगों को मारकर उन दोनों चुड़ैलों को दे देता है। सुना तो हमने भी है, और हम भी चाहते हैं गांव इन चुड़ैलों और भूतों से आजाद हो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। अगर तुम्हें कुछ योजना समझ आती है तब बताओ। सरपंच जी, इन चुड़ैलों और भूतों से तो कोई शक्तिशाली आदमी लड़ सकता है, जैसे कोई तांत्रिक या साधु बाबा। हमें इनमें से ही किसी से बात करनी होगी। फिर सरपंच जी से मिलने के बाद वो गांव वाला एक साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर साधु बाबा रमेश को पूरी बात बताते हैं कि उन गांव वालों पर चुड़ैल और भूतों ने क्यों कब्जा कर लिया है। उनके गांव में काफी समय से कोई मंदिर या मस्जिद ना होने के कारण चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है। बस तुम्हें सच्चे दिल से कोई भी मंत्र पढ़ना होगा, तुम्हें ऊपर वाले की कृपा से जरूर कामयाबी मिलेगी। तभी बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। रमेश गांव की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचने वाला ही होता है कि तभी हरिया भूत वहां आ जाता है। लेकिन तभी रमेश हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है कि तभी भूत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और थोड़ी ही देर में वो भूत ठीक हो जाता है। लेकिन तभी वो दोनों चुड़ैल भी वहीं आ जाती है और बोलती हैं, कौन है वो दुष्ट जिसने हमें ललकारा? ये गांव वाले, अब तू हमसे नहीं बचेगा। रमेश हनुमान जी की मूर्ति निकालकर चुड़ैलों के आगे कर देता है। लेकिन इससे पहले कि चुड़ैलें कुछ कर पाती, मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है और वो दोनों चुड़ैलों को जलाने लगती है। और थोड़ी ही देर में चुड़ैलें जलकर मुक्त हो जाती हैं और फिर गांव में हमेशा हमेशा के लिए सुकून और शांति फैल जाती है। चलो